प्यारे बच्चों, आज आप सभी को जो है क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन जो है अर्थात सेकंड पेपर आपको स्टार्ट किया जा रहा है। फर्स्ट लेसन है आपका हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। देखते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन क्या होते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, आपके हाथ में कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट करते चलेंगे तो आपको वीडियो का बेनिफिट जरूर मिलेगा। और इसके साथ यह ध्यान देंगे, जो बच्चे क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन जिनका वीक है या जो किसी कारणवश सही से नहीं पढ़ पाए हैं, वो क्या करेंगे, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय जो भी इसमें जो भी पोर्शन जीओसी का आएगा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा डिटेल में उसको हम बताते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। लेसन का नाम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। नाम से क्लियर है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो मीन्स होता है, हैलो वर्ड इंडिकेट करता है क्या, हैलोजन। हैलो शब्द क्या बता रहा है, हैलोजन। हैलोजन मीन्स होता है आपकी जो हैलोजन कहां पर है, ग्रुप 17 समूह 17 में है। और हैलोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टेटिन। आस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव तत्व है। यह रेयर होता है, इसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अध्ययन किया जाएगा। आइए देखते हैं एल्केन। हैलो मीन्स आप समझ गए, हैलोजन होता है। एल्केन जो होता है आपको पता है, कंपाउंड जो होते हैं अर्थात यौगिक, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। हैलो एल्केन भी होता है, हैलो एल्केन भी होता है, हैलो एल्कीन भी होता है, हैलो एल्काइन भी होता है, लेकिन आपको हैलो एल्केन का अध्ययन करना है। अब ये जो हैलो एल्केन है ये क्या है, एल्केन मीन्स आप समझिए हाइड्रोकार्बन। एल्केन मीन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन है ये दो वर्ड से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से, अर्थात वह यौगिक जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, जो केवल क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट आपका है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। सेकंड आपका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन दो भाग में, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने भाग में, दो भागों में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है कौन सा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
इसके बाद हमारा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम कौन सा हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं यह हमें ध्यान देना है। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अर्थात संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका अर्थ होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हम यहाँ पर किस हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे। जो हैलोएल्केन में जो है हम किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे। अब आपको पता चल गया है कि हम किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का अध्ययन कर रहे हैं आपके लेसन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अब आपको जानना है हैलोएल्केन क्या है, व्हाट इज हैलोएल्केन, हैलोएल्केन क्या होते हैं। आइए देखते हैं। हैलोएल्केन क्या है, हैलोएल्केन, हैलोएल्केन मीन्स होता है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर लेकिन कह रहा है हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न को हम हैलोएल्केन कहते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन है कैसा हाइड्रोकार्बन है, अभी आपको बताया गया, ये जो हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अर्थात यहां पर क्या लिख सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो हमारा हैलोएल्केन क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव है। आइए देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इनका जो फर्स्ट नंबर है, पहला सदस्य है RH, इसे हम कहते हैं एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या लिख सकते हैं, RH, या फिर लिख सकते हैं CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, यह नंबर ऑफ कार्बन है। अब यहां पर अगर हम क्या कर रहा है, जो एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और किसको जोड़ दिया गया है, हैलोजन को जोड़ दिया गया है। एक हाइड्रोजन परमाणु हटा के क्या जोड़ दिया गया है, हैलोजन जोड़ दिया गया है। अब देखिए ये क्या था, आपका एल्केन था, एल्केन से क्या किया गया, एक हाइड्रोजन को हटाया गया और एक क्या जोड़ा गया, हैलोजन जोड़ा गया, और जब हैलोजन जोड़ा गया RX आ गया, क्या आ गया, RX। आपको क्या प्राप्त हुआ है, हैलोएल्केन प्राप्त हो गया, हैलोएल्केन। लिखना है आप लोग कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा। हैलोएल्केन आपको बताया गया है, लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न को हम हैलोएल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहां पर एल्केन का जनरल फार्मूला लिखा गया है। अब देखिए यहां पर अगर R के स्थान, R एल्किल समूह है, आप सभी लोग जानते होंगे, इसके स्थान पर CH3 ले, एक H और तो हो जाएगा CH4। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन परमाणु की जो है सभी संयोजकताएं एकल बंध से मीन सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट हो रही है। कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं जो है सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से संतुष्ट हो रही हैं।
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है वह हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हाइड्रोकार्बन इसलिए है, ये जो हमारा यौगिक है मेथेन यौगिक है, ये क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है, कार्बन की सभी संरचनाएं कैसे संतुष्ट हो रही है, सिंगल बॉन्ड द्वारा। कार्बन की 4 संरचना होती है और कैसे संतुष्ट हो रही है, सिंगल बॉन्ड द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की सभी संरचनाएं क्या हो, एकल बंध से सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट हो। इस प्रकार की संरचना इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न का अर्थ होता है यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और किसी हाइड्रोजन को लगा दिया जाए। तो एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक, CH3 हो गया। अब इसकी एक वैलेंसी देखिए कम हो गई, वैलेंसी कार्बन कितनी होती है, 4 होती है, एक वैलेंसी कम हो गई, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, एक X जोड़ देंगे। X मीन्स हाइड्रोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पर -H लिख सकते हैं, प्लस X मीन्स हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है। अब क्या हो जाएगा, CH3 Cl, CH3 Cl, CH3 क्या है, एल्किल समूह है, R है। अब आपसे कोई पूछता है हेलो एल्केन, अभी आपको हम केवल हेलो एल्केन क्लियर किए हैं। हेलो एल्केन की डेफिनेशन आप लोग सुनिएगा, क्या बताया गया है, हेलो मीन्स होता है हाइड्रोजन बताया गया है, एल्केन मीन्स आप जानते हैं, एल्केन मीन्स ऐसा कोई भी यौगिक हो जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। जैसे मान लीजिए क्या है, मेथेन एल्केन श्रेणी का सदस्य, इसमें सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन जो है सभी क्या बना रहा है, सभी बॉन्ड इसका कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। तो कोई पूछता है हेलो एल्केन क्या है, तो आप बताएंगे एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न, एल्केन है क्योंकि इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो आप क्या बताएंगे हेलो एल्केन मीन्स में, हेलो एल्केन की परिभाषा क्या बताएंगे, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कहते हैं। ठीक है बेटा, आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, हाइलो एल्केन क्या है, ठीक। लेसन है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इसमें जो है आपको हम सबसे पहले हेलो एल्केन कंप्लीट कराएंगे, हेलो एल्केन कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको हेलो एरिन पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको हेलो एल्केन के जितने पोर्शन हैं, जितने इसके निर्माण की विधियां हैं, ठीक, सब पूरा पढ़ाने के बाद आपको हेलो एरिन हम बताएंगे क्या होता है। अब देखिएगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण है, आप अगर जानना चाहते हैं तो हेलो एरिन जान लें क्या होता है। हेलो एरिन जो होता है बेंजीन, ये क्या है आपका, बेंजीन है। बेंजीन के डेरिवेटिव, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में यहां पर सभी जगह पर क्या है, कार्बन है, सभी कॉर्नर पर सभी कोनों पर क्या है, कार्बन है, और यहां सबसे क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं। यदि हम क्या करें, बेंजीन, हमें जो हेलो एरिन में बेंजीन के डेरिवेटिव, बेंजीन के व्युत्पन्न को ही पढ़ना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो है, इसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या, बेंजीन के व्युत्पन्न को पढ़ना है। अब यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, व्युत्पन्न मीन्स होता है एक हाइड्रोजन यहां पर हटाया जाए। अब यहां पर एक हाइड्रोजन क्या जोड़ दिया गया, Cl लगा दिया, कोई हैलोजन लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, हैलोजन लगा दिया गया। तो आप हेलो एरिन में क्या है, हेलो एरिन में आप क्या पढ़ेंगे, बेंजीन के व्युत्पन्न का हम अध्ययन करेंगे। आपको पता है जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो 4n+2 पाई रूल का फॉलो करें, अर्थात हकल रूल। कौन सा रूल है, हकल रूल का फॉलो करें। यह हम जरूरी नहीं कि बेंजीन ही जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत सारे बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, इसके अतिरिक्त बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे बेंजीन के व्युत्पन्न की ही, बेंजीन के व्युत्पन्न का ही अध्ययन हम करेंगे। अब 4n+2 पाई, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर है क्या, n अगर 0 है तो क्या होगा, यहाँ 0 2 हो जाएगा, अगर 1 है तो
4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? अगर n का मान जो है हम 1 रखते हैं तो कितना जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हकल रूल का फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, 2 पाई, कितने पाई हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर पाई बांड, एक पाई बांड है, एक पाई बांड है, एक पाई बांड तो 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक पाई बांड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। ये रूल को फॉलो कर रहा है। जब ये रूल को फॉलो करेगा अर्थात यह कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक है। तो आइए देखते हैं हेलो एल्केन का पहले हम अध्ययन करेंगे। जब हेलो एल्केन पढ़ाया जाएगा इसको डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो थोड़ा आपको जो है इंट्रोडक्शन दे दिए हैं कि जो हम हेलो एल्केन में किसका अध्ययन करेंगे? बेंजीन के व्युत्पन्न का अध्ययन हम हेलो एल्केन में करेंगे बेटा। देखिए जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को क्लासिफाई मींस वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है यहां पर हेलो एल्केन को वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जो है क्वेश्चन अगर पूछता है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। सेकंड आपका है डाई हेलो एल्केन। थर्ड आपका है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। देखिए आपको मोनो हेलो एल्केन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे लिखा मिलेगा, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। अब मोनो हेलो एल्केन क्या होता है आपको जानना है। पूछता है कि मोनो हेलो एल्केन क्या है। मोनो मीन्स होता है सिंगल, सिंगल मीन्स होता है एक। मोनो मीन्स क्या बता रहे हैं आपको हिंदी में डायरेक्ट ऐसे लिखा मिलेगा बच्चों, मोनो हेलो एल्केन। मोनो मीन्स होता है सिंगल, सिंगल मीन्स होता है एक, अर्थात हेलो मीन्स होता है हेलोजन। केवल कितने हेलोजन हो? एक हेलोजन हो। कितने हेलोजन हो? एक हेलोजन हो। और डाई मीन्स क्या होता है? 2 हेलोजन। कितने हेलोजन हो? 2 हेलोजन हो। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 हेलोजन। ठीक है, अर्थात वह हेलो एल्केन, वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 1 हो। आप कोई पूछता है मोनो हेलो एल्केन क्या है, आप लोग वीडियो देखते समय कॉपी और पेन आपके हाथ में जरूर हो, तभी आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिखते चलेंगे, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। हम बोल रहे हैं मोनो हेलो एल्केन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वह हेलो एल्केन क्या है? वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या, हेलो मीन्स हेलोजन है, वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? मोनो मीन्स 1 हो। वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या क्या हो? 1 हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3Cl, CH3Cl है। अब CH3Cl हेलो एल्केन है, क्यों है? RX है। हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? RX है। अब ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन को हम एल्किल हाइलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। एल्किल हाइलाइड जो है इसका कॉमन नेम है, और हेलो एल्केन IUPAC नेम है। हेलो एल्केन क्या है? IUPAC नाम है। अब इस हेलो एल्केन में आप हाइड्रोजन परमाणु कितना देख रहे हैं? 1 है। ठीक है, और लिख सकते हैं C2H5Cl, और क्या हो सकता है? C3H7Cl। मेथिल एथिल प्रोपिल क्लोराइड मीन्स वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो, उस हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन।
आइए देखते हैं डाई हेलो एल्केन क्या है। आप लोग डाई हेलो एल्केन परिभाषा खुद बताएंगे हमें क्या होता है। जैसे यहाँ पर नाम से स्पष्ट किया गया, मोनो मीन्स सिंगल मीन्स एक, सेम इसी तरीके से यहाँ पर डाई मीन्स क्या होता है, दो होता है। डाई मीन्स क्या होता है, दो होता है, अर्थात वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, दो हो, उस हेलो एल्केन को हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन कहेंगे। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डाई हेलो एल्केन अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मेथेन, क्या है, मेथेन है। अब डाई हेलो एल्केन बनाना है, आपको हेलो एल्केन क्या बताया गया, एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। एल्केन में क्या है, हाइड्रोजन व्युत्पन्न। अगर आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो मोनो हेलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, देखिए CH3Cl हो जाएगा। एक हाइड्रोजन अगर लगाएंगे तो CH3Cl हो जाएगा। लेकिन कह रहा डाई हेलो एल्केन बनाना है तो आपको कितना हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा। आप दो हाइड्रोजन हटा दिए, इस कार्बन की दो वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई। अब यहाँ पर दो हेलोजन जोड़ दीजिए। हम क्लोरीन ही जोड़ रहे हैं, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं, हेलोजन आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, CH2Cl2 यह जो हेलो एल्केन है ये क्या है, इसमें दो हेलोजन है। कितने हेलोजन है, दो हेलोजन है। कितने हेलोजन है, दो हेलोजन है। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, जो डाई हेलो एल्केन होते हैं उसको आप दो वर्गों में इसको क्लासिफाई किया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। आप ऐसा बता सकते हैं, एक होता है जेम डाई हैलाइड। क्या होता है, जेम डाई हैलाइड। पहले जेम डाई हैलाइड जानेंगे। दूसरा होता है बिस्नल डाई हैलाइड है, पहले भी इसको जानिए। जेम डाई हैलाइड मीन्स होता है वह डाई हैलाइड। देखो जब हाइड्रोजन किसी के साथ, ये हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन किसी परमाणु के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम हैलाइड बोलते हैं। अब वह डाई हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, हम क्या बोल रहे हैं, वह डाई हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, एक ही कार्बन से जुड़े हों, वह हैलाइड आप बोल सकते हैं। वह हेलो एल्केन, डेफिनेशन इसकी ज्यादा बेस्ट ऐसे बताएंगे, वह हेलो एल्केन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों। वह हेलो एल्केन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हों, एक ही कार्बन से। देखिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं, या इस प्रकार के हैलाइड को हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड। आप दोबारा समझिएगा, डाई हेलो एल्केन मीन्स होता है वह हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, दो हो, इसे हम डाई हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। लेकिन यदि क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दोनों हाइड्रोजन जो है अगर एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार के हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड कहेंगे। जेम डाई हैलाइड की परिभाषा क्या होती है, जब डाई हेलो एल्केन में दोनों हाइड्रोजन परमाणु, जब डाई हेलो एल्केन में, डाई हेलो एल्केन है कि नहीं है, जब डाई हेलो एल्केन में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से लगे हों तो इसे हम क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहेंगे। ठीक है बेटा। अगला आपका है बिस्नल डाई हैलाइड। आपका है, देखिए बिस्नल डाई हैलाइड, ये भी क्या है, डाई हेलो एल्केन है। क्या है, डाई हेलो एल्केन है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा हेलो एल्केन है। ठीक है, अब हेलो एल्केन यहां पर क्या है, ये भी कैसा है, डाई हेलो एल्केन है। क्या है, डाई हेलो एल्केन है। लेकिन यहां पर आप जो हाइड्रोजन परमाणु देख रहे हैं क्या है, बगल बगल में लगे हुए हैं। कैसे लगे हैं, बगल बगल में। अगर डाई हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु है एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मींस समीपवर्ती कार्बन पर जुड़े हो, एक ही कार्बन पर नहीं, समीपवर्ती कार्बन पर जुड़ा हो, दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, समीपवर्ती बगल बगल कार्बन पर जुड़े हों। ठीक है, तो इस प्रकार के डाई हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं, बिस्नल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, बिस्नल डाई हैलाइड। कहने का मतलब है जो बिस्नल डाई हैलाइड है, बिस्नल डाई हैलाइड में जो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, निकटवर्ती,
निकट वर्ती, इसके पास, इसके बगल वाले जो कार्बन है उस पे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और आपका जो जम डाइहैलाइड था, जम डाइहैलाइड में क्या होता है, एक ही कार्बन पर क्या था, दोनों हाइड्रोजन थे, एक ही कार्बन पर क्या था, दोनों हाइड्रोजन थे। लेकिन आपका जो विसिनल डाइहैलाइड होता है, विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो है समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर, बगल बगल वाले कार्बन पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार के जो है हैलो एल्केन को हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है क्या, ये ध्यान दीजिएगा। तो जम डाइहैलाइड, जम मीन्स ऐसे समझिएगा एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन, अगर डाइहैलो एल्केन है उसमें एक ही कार्बन पर क्या हो, दोनों हाइड्रोजन हो तो जम डाइहैलाइड, और समीपवर्ती मीन्स बगल बगल कार्बन पर क्या हो, दोनों हाइड्रोजन जुड़े हों, बगल बगल कार्बन पर क्या हो, दोनों हाइड्रोजन जुड़े हों, तो इससे क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड आपको कहा जाता है बेटा। अगला है आपका ट्राइहैलो एल्केन। आइए देखते हैं ट्राइहैलो एल्केन क्या है। ट्राई मीन्स क्या होता है, कह रहा है ट्राइहैलो एल्केन। आप मोनोडाई समझ चुके होंगे, ट्राई आप स्वयं बता सकते हैं। मीन्स वह हैलो एल्केन हो जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो। अब देखिए अगर 3 है, जैसे मेथेन सबसे पहले लिया गया था, अब यहां से हमें कितना हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन हटाएंगे, और कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन है, 3 हटा देंगे, एक बचेगा, या कैच बचेगा, CH3 हाइड्रोजन मीन्स क्या, X, या मान लीजिए X के स्थान पर आप क्लोरीन ही हम ले रहे हैं, CHCl3, CHBr3 ले सकते हैं, CHI3 ले सकते हैं। ये सब क्या है, ट्राई हैलो एल्केन है। ट्राई हैलो एल्केन मीन्स होता है वह हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो हैं कितने हों, देखिए यहाँ Br3 होगा, Br3Cl3, X मीन्स हाइड्रोजन होता ही है, मीन्स वह हैलो एल्केन, ये सब क्या है, हैलो एल्केन है। वह हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो इस प्रकार के हैलो एल्केन को हम क्या कहते हैं, ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या ध्यान दीजिएगा। आपको क्या क्या बताया गया है बता रहे हैं। अब देखिए हैलो एल्केन में आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आपको बताया गया CH3Cl, Cl को आप क्या मान सकते हैं, X मान सकते हैं। जो Cl है इसको क्या X मान सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हैलोजन हो सकते हैं, हैलोजन को X दिखाते हैं। अर्थात इस बांड को हम क्या कहते हैं, CX बंध कहते हैं। कैसा बंध कहते हैं, CX बंध, या CX बॉन्ड इसे बोलते हैं। अब देखिएगा इसके बाद अभी आपको बताया गया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को 3 भागों में, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन में डिवाइड किया गया है। इसके बाद अब आप जो है, जो हमारा CX बॉन्ड है, ये जो कार्बन परमाणु है, हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु, हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु किस प्रकार जो है यह संकरित है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु से जो भी कार्बन परमाणु जुड़ा है यह किस प्रकार से संकरित है, अर्थात इसका संकरण क्या है, sp है, sp2 है, sp3 है। इस आधार पर जो है हैलो एल्केन को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आप कह सकते हैं CX क्या है, CX जो बंध है इसकी संकरण अवस्था के आधार पर, ठीक है, संकरण अवस्था के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कैसे डिवाइड किया गया। संकरण के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अर्थात जो हमारे मोनो हैलो एल्केन है, मोनो हैलोजन कंपाउंड है, उनको जो है CX बॉन्ड के आधार पर, CX बॉन्ड की संकरित, इसके संकरण के आधार पर, जो हमारा CX बॉन्ड है इसके संकरण के आधार पर इसको हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। अर्थात जो हमारा हैलोजन है यह sp3 है कि यह sp2 है, इस आधार पर जो है हम मोनो हैलो एल्केन को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं उसको आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा।
देखिए सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं sp3 CX बंध युक्त जो sp3 संकरण अवस्था के प्रकार, जो sp3 क्या है, ये संकरण है, ठीक है। जो sp3 संकरण अवस्था के आधार पर इसको जो डिवाइड किया गया है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आइए देखते हैं। इसको बेटा 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है एल्किल हैलाइड, क्या है, एल्किल हैलाइड, चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखिए, बात एक ही है, वही लिखा जाएगा, एल्किल हैलाइड। दूसरा है आपका बी है एलाइलिक हैलाइड। तीसरा है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। अब देखिए आपको जो sp3CX बॉन्ड के आधार पर जो है 3 प्रकार का एल्किल हैलाइड, एलाइलिक और क्या बेंजाइलिक, 3 प्रकार के हैलाइड में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे एल्किल हैलाइड क्या है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आपको बताया गया है जो हमारा CX अर्थात जो हैलोजन जुड़ा है उसमें कार्बन परमाणु क्या होगा, sp3 संकरित होगा, ठीक है। जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसमें देखिए CH3Cl, ठीक। अब यहाँ पर संकरण, आप लोग क्लास 11 में संकरण के बारे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं, अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, संकरण के बारे में आपको हम अलग से वीडियो देंगे बेटा। CH3Cl मीन्स देखो CH3Cl, यह कार्बन जो है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। अर्थात अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है जो हमारा कार्बन है sp3 संकरित है। कैसा संकरित है, sp3। अगर यही कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता, कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनाता तो क्या होता, sp2 होता, क्या होता, sp2। कितने सिग्मा बॉन्ड होते, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखिए ऐसा है जो हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है कार्बन परमाणु की, क्लासिफाइड में वर्गीकृत, इसको कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो एल्किल हैलाइड देखिए इसको sp3 क्या है, एक कार्बन क्या है, sp3 है, ठीक। कौन सा है, एल्किल हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है। संकरण के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, अर्थात इसमें जो हैलोजन से जुड़ा जो कार्बन होगा, इसमें भी हैलोजन से जुड़ा जो कार्बन होगा sp3 होगा, इसमें भी जो हैलोजन से जुड़ा कार्बन होगा क्या होगा, sp3 होगा। इस आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है, मींस वर्गीकृत किया गया है। तो एल्किल हैलाइड में क्या है, देखिए जो हैलोजन परमाणु है, जो हैलोजन परमाणु क्या है, sp3 है, ठीक। तो एल्किल हैलाइड आपको बता दिया गया है क्या होता है, ठीक। इसमें आपको यह जान लिया आप लोग, ये क्या है, sp3 संकरित है, यह कार्बन जो है। अब इसको पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर क्या होता है, जो कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु होते हैं, 2 डिग्री कार्बन परमाणु होते हैं, और क्या होते हैं, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन परमाणु होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 1 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होते हैं, 2 डिग्री क्या होते हैं और 3 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होते हैं। तब इसके बाद हम जानेंगे इसके जो प्रकार है एल्किल हैलाइड में। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है। अर्थात 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जानने से पहले आपको क्या जानना है कि 1 डिग्री कार्बन क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है और 3 डिग्री कार्बन क्या है। देखिएगा 1 डिग्री कार्बन मीन्स क्या होता है, अगर कोई कार्बन परमाणु
अगर कोई कार्बन परमाणु है, अगर वह केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अगर कोई कार्बन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से क्या है, जुड़ा है, अगर कोई कार्बन परमाणु क्या है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक कार्बन परमाणु क्या है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहेंगे। कहने का मतलब है अगर कोई कंपाउंड है वहां पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के जरिए देखते हैं CH3 CH2 CH3, ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं, यह कार्बन केवल क्या है, एक कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। अगर कोई किसी यौगिक में जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा है, उसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। लेकिन अब ये वाला कार्बन देखिए, एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक कार्बन इससे जुड़ा है। अगर किसी यौगिक में कोई कार्बन जो है दो कार्बन, एक कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे, दो कार्बन से जुड़ा है, तो उसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। अगर आपको 3 डिग्री कार्बन जानना है, तो ये जो कार्बन है अभी तो 2 से जुड़ा है, अगर 3 से जोड़ना है, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, CH3 लगा दीजिए। अब यह कार्बन आप देख पा रहे हैं, पहले 2 डिग्री था जब CH3 नहीं जुड़ा था, अब CH3 जुड़ गया है, यही कार्बन, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे। आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं जो कार्बन है हाइड्रोजन से जुड़ा है, ऐसा नहीं है। कार्बन जो है इसी कार्बन से ही जुड़ा है, CH3 IUPAC कहती है, आप इसको ऐसा CH3 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कार्बन है इसी कार्बन से ही जुड़ा है। ये जो कार्बन है किससे जुड़ा है, इसी कार्बन से ही जुड़ा है, या ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो आप लोग जो है 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, अगर कोई ऐसा कार्बन परमाणु हो जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री। अगर क्या हो, कोई कार्बन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री होगा, और अगर 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो क्या होगा, 3 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या है। 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या है। 1 डिग्री हेलो एल्केन का अर्थ यहां पर ये होगा कि वह हेलो एल्केन, डिफिनेशन सुनिएगा, वह हेलो एल्केन, जैसे मान लीजिए हम एक हेलो एल्केन बना लेते हैं, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 मींस क्या है, एथिल है, क्या है, एथिल है। वह हेलो एल्केन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, वह हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अब क्या ये कार्बन 1 डिग्री है, बिल्कुल 1 डिग्री है, क्योंकि यह कार्बन परमाणु किससे जुड़ा है, केवल 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है। कितने डिग्री, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ठीक है। 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि यह कार्बन क्या है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यह कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह हेलो एल्केन है, आपका क्या है, हेलो एल्केन है, ये आपका क्या है, हेलो एल्केन है, CH3 CH2 Cl। इस हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इस हेलो एल्केन को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। अगर आपसे पूछता है कि 2 डिग्री, इसके बाद है दूसरा क्लासिफिकेशन है 2 डिग्री, तो आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं, वह हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री से, तो क्या, अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हेलो एल्केन, अगर 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो 2 डिग्री कार्बन परमाणु मींस होता है जो कार्बन है एक से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन बनाने के लिए इसको यहाँ पर कितने कार्बन से जुड़ जाएगा, अभी देखिए केवल इधर क्या है, एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर आप CH3 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, CH3। अब एक कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे। अब क्या हो गया है यहाँ पर, अब जब हम यहाँ पर CH3 लिख दिए तब ये क्या होगा, अब ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब एक हम क्या करेंगे, एक CH3 लगा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, हटा देंगे, एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी इसके पास एक हाइड्रोजन है, ऐसा करिए, स्पष्ट देख लीजिए, देखिए CH3 CH2 Cl, एक कार्बन क्या है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन।
दूसरा हम देखते हैं CH3C CH3HCl, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तीसरा बता रहे हैं, पहले दोनों देख लीजिए। एक कार्बन 1 डिग्री कार्बन, एक कार्बन कैसे है, एक कार्बन देखिए, एक कार्बन इससे जुड़ा, एक कार्बन इससे, तो क्या होगा 2 डिग्री कार्बन हो गया। और इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, कितने से जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन से, ये क्या है 1 डिग्री। वह हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु, वह हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, इस हैलोएल्केन को क्या कहेंगे 1 डिग्री हैलोएल्केन। वह हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या हो 2 डिग्री कार्बन से, कैसे 2 डिग्री, एक कार्बन से 2 डिग्री हो गया, तो वह हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या हो 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े हों, तो इस प्रकार के हैलोएल्केन को हम क्या कहते हैं 2 डिग्री हैलोएल्केन कहते हैं। साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगला है आपका 3 डिग्री हैलोएल्केन क्या है। देखिए 3 डिग्री हैलोएल्केन आप खुद बता पाएंगे, वह हैलोएल्केन जिसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है, देखिए खुद लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए। अब हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है 3 डिग्री कार्बन से जोड़ना है, कैसे जोड़ना है 3 डिग्री कार्बन से। तो 3 डिग्री कार्बन मीन्स होता है यह कार्बन ऐसा हो कि यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो 3 कार्बन से, एक कार्बन से जोड़ दिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मीन्स संयोजकता पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन से 1 से 4 पूरी हो गई, CH3। यह जो कार्बन है, यह कार्बन कितना डिग्री होगा, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, मीन्स 3 बंध बनाया है, बॉन्ड मीन्स होता है बंध, ठीक है। अब अर्थात यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ गया 3 कार्बन से, अगर 3 कार्बन से जुड़ गया इसे हम क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब 3 डिग्री कार्बन मीन्स होता है ये जो हाइड्रोजन परमाणु है कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे 3 डिग्री हैलोएल्केन कहेंगे, 3 डिग्री हैलोएल्केन कहेंगे, ठीक है बेटा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या है 3 डिग्री आपको बताया गया है क्या होते हैं। अब इसके बाद अगला आपका एलाइलिक है, फिर क्या है बेंजाइलिक है। एलाइलिक और जो बेंजाइलिक बचे हुए हैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो बताया है जिसको हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। एलाइलिक बेंजाइलिक, और उसके बाद कल होगा IUPAC, एलाइलिक बेंजाइलिक बताएंगे और क्या बताएंगे IUPAC। आज क्या बताया है आपको कैसे लिखना होगा, नोट्स बनाएंगे जब आप लोग कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे क्या है आपको लिखना है हैलोएल्केन, हैलोएल्केन में क्या बताएंगे क्या लिखेंगे, देखिए एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, एल्केन ले लेंगे, एल्केन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य क्या है मेथेन है, एक हाइड्रोजन हटाइए यक्स लगाइए CH3 यक्स क्या है हाइड्रोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहेंगे हैलोएल्केन कहेंगे। अब इसके बाद हैलोएल्केन को जो है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन और क्या है ट्राई हैलोएल्केन। मोनो हैलोएल्केन मींस क्या बताया गया है वह हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो 1 हो। डाई में क्या बताया गया है वह हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो 2 हो। लेकिन अगर जो है दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हैं, उससे हम क्या कहते हैं जम डाइहैलाइड। और अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो है समीपवर्ती कार्बन परमाणु से, दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या है समीपवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम विशनल डाइहैलाइड कहेंगे, ठीक है। अगला आपका ट्राई हैलोएल्केन। ट्राई हैलोएल्केन में क्या होता है वह हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो 3 हो, CH3। टेट्रा हैलोएल्केन भी जैसे आगे नहीं बताए थे समझ सकते हैं, टेट्रा हैलोएल्केन भी वह हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो 4 हो। जैसे CH4 था, देखिए CH4 था, चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया गया है हाइड्रोजन द्वारा, CCl4 है। अब इसके बाद संकरण के आधार पर डिवाइड किया गया है। संकरण के आधार पर आपको बताया गया है कौन सा है, यहां पर 2 भागों में sp3 संकरण के आधार पर और sp2 के आधार पर डिवाइड किया गया है। sp3 संकरण के आधार पर और sp2, सबसे पहले हम आपको sp3 पढ़ा रहे हैं। sp3 संकरण के आधार पर जो हमारे मोनो हैलोएल्केन है इनको कैसे डिवाइड किया गया है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, एल्किल हैलाइड है, एलाइलिक है
तीसरा क्या है, बेंजाइलिक है, जिसमें आज आपको हम एल्किल हैलाइड के बारे में बताए हैं। एल्किल हैलाइड आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है, लेकिन इसको जो है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड को पुनः 3 भागों में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री हेलो एल्केन बोल सकते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 1 डिग्री क्या है, एक कार्बन परमाणु की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो 1 डिग्री हेलो एल्केन, अगर हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो 2 डिग्री हेलो एल्केन, अगर हाइड्रोजन परमाणु क्या हो 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो क्या कहेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। बाकी मिलते हैं जो है कल की वीडियो में, आपको जो है बताया जाएगा एलाइलिक हैलाइड क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, इसके बाद sp2 के आधार पर, sp2 के आधार पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसमें sp2 के आधार पर 2 भागों में है, उसको बताया जाएगा। कल एक खत्म हो जाएगा, इसके बाद IUPAC का भी लेक्चर इसी में रहेगा। इसके साथ बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी तो जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कहीं से डाउट होता है, क्या टॉपिक आपको कम समझ में आया है, उसको आप बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे उसको दोबारा समझा देंगे। वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।